क्रोनाडोल टैबलेट क्या है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, किस तरह से काम करती है, क्या इसकी डोजेज रहती है, जनरली क्या प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ माइंड में रखने हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। क्रोनाडोल टैबलेट जनरली एक ऐसी टैबलेट है जो ट्रीट करने के लिए दी जाती है अल्कोहलिज्म को, यानी अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या शराब छोड़ना चाहते हैं, ऐसे केसेस में अल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग एडवाइजेबल है। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसका एक मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि है डाइसल्फिराम, जो कि जनरली इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जनरली डाइसल्फिराम, जो कि इस ड्रग का मेन इंग्रेडिएंट है, ये जब कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल की प्रॉपर ब्रेक डाउन होने से रोकता है और साथ साथ रिलीज़ करता है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड जब हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है तो वो अल्कोहल लेने के बाद क्या रिलीज़ करता है, वो अल्कोहल लेने के बाद बहुत डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स को कॉज करता है, जैसे कि पसीना आने लगेगा, स्किन में रेडनेस हो जाएगी, वॉमिटिंग, नोज़िया, ड्राउजीनेस, हाई फीवर, इसके अलावा ट्रेम्बलिंग, कुछ केसेस में वॉमिटिंग तक देखने को मिल जाती है। इन सिम्टम्स से इरिटेट होके जनरली जो पेशेंट है वो अल्कोहल कंज्यूम करना कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में एक केमिकल सब्सटेंस एसिटाल्डिहाइड को बढ़ाती है, जो कि बॉडी के बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्ट्रेसफुल सिम्टम्स को एक्टिवेट करता है जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। वो अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड के साथ बहुत ज़्यादा सिम्टम्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फीवर, हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग, इन सब को लीड करेगा। यूजेस की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन यूज़ है जनरली टू ट्रीट अल्कोहलिज्म, लेकिन अलोंग विद अदर सपोर्टिव थेरेपीज़। अकेली क्रोनाडोल टैबलेट नहीं, क्रोनाडोल टैबलेट के साथ और भी सपोर्टिव एक्टिविटीज़ आपको, सपोर्टिव ड्रग्स, सपोर्टिव थेरेपीज़ आपको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। डोजेज की अगर हम बात करें तो डोजेज टिपिकली डिपेंड करती है केवल और केवल फिजिशियन के ऊपर। आपका कितना अल्कोहलिज्म है पर डे, आपकी कंजम्पशन कितनी है, इसके अलावा आप किस तरह से कितने अमाउंट अल्कोहल का लेते हैं, उस पे ये टोटली डिपेंड करता है। जनरली ट्वाइस या थ्राइस डेली डॉक्टर्स इसको एडवाइस कर सकते हैं, विद फूड आपको ये लेनी होती है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो हमें इसके साथ माइंड में रखनी है वो ये हैं कि नंबर 1, आप इस ड्रग को अपने आप से कभी ना लें, या किसी को, अगर आप किसी का अल्कोहल कम कराना चाहते हैं या अल्कोहलिज्म को ट्रीट करना चाहते हैं तो अपने आप से ये ड्रग आप उनको ना दें। ये केवल डॉक्टर प्रिस्क्राइब ड्रग है जो केवल और केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको लेना है। नंबर 2, अगर आपको किसी भी तरह का क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री रही है या कोई लंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री रही है, इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर और ज़रूर इन्फॉर्म करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के केस में ये अनसेफ कंसिडर किया जाता है। आपको केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे या अपनी गायनेक की सलाह पे ही इस ड्रग को लेना है। इसके अलावा अगर इस ड्रग की कंजम्पशन के साथ आपने अल्कोहल, आपको ध्यान रखना है जिसने ये ड्रग लेना है, जो पेशेंट है वो इस ड्रग को लेने से 24 घंटे तक अल्कोहल ना लें, 24 घंटे पहले या 24 घंटे बाद में, क्योंकि अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है सिम्टम्स को, नर्वसनेस बढ़ा देता है, फीवर बढ़ा देता है, रैशेस ले आता है, इरिटेशन करता है और वो सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स तक ले जाता है। तो ध्यान देना है, जो भी लोग इस ड्रग पे हैं वो 24 आवर्स बिफोर अल्कोहल कंजम्पशन ना करें। इसके अलावा अगर इस ड्रग को लेने के बाद आपको किसी भी तरह के लिवर डिसफंक्शनिंग या फिर लिवर डैमेज या लिवर इंजरी के साइन दिखते हैं, जैसे कि अगर आंखों में येलोइश आ जाता है, स्किन येलो होनी स्टार्ट हो जाती है, वॉमिटिंग बार बार आने लगती है, लिवर डैमेज का स्वेलिंग दिखती है पैरों के आसपास, लिवर डैमेज का कोई भी साइन अगर आपको दिख रहा है, आप इस ड्रग को स्टॉप करके तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही आप इस ड्रग को कंटिन्यू करें। क्योंकि ये ड्रग ड्राउजीनेस क्रिएट करता है, तो आपको यहाँ ध्यान देना इस चीज़ पे है कि आपको इस ड्रग की कंजम्पशन के बाद ड्राइव नहीं करनी है या कोई भी ऐसा काम जिसमें अलर्टनेस रिक्वायर्ड है, आप उसको इस ड्रग को लेने के बाद अवॉइड कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन डोजेज अपनी तरफ से ना आप बढ़ाएं ना आप घटाएं। अगर आपकी कोई डोज मिस हो गई है, नेक्स्ट टाइम आप डबल डोज ना लें, क्योंकि वो ओवरडोज होके आपको बहुत सीवियर रिएक्शंस दे सकता है। ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो आपको माइंड में रखनी है जब आपको ये ड्रग एडवाइजेबल है।
साइड इफ़ेक्ट्स। जनरली हर ड्रग के साथ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि 2 से 3 दिन में सबसाइड हो जाते हैं। बट अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी तरह से आपको बॉदर करते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। अपने फिजिशियन, अपने गायनेक या अपने सर्जन की सलाह के बिना ये ड्रग्स आप ना छोड़ें और ना ही लेने शुरू करें। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में डिजीनेस, ड्राउजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, इसके अलावा आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इसके अलावा वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, लिवर डैमेज के साइंस आ सकते हैं, कुछ केसेस में फीट स्वेलिंग हो सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इस ड्रग के साथ देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स बॉदर करते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। होपफुली क्रोनोडॉल के ऊपर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।